गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। एक्सरसाइज 10th बी क्वाड्रिलेटरल के क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हम लोगों ने सॉल्व कर लिए थे। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6, इन ए पैरेललोग्राम ए बी सी डी ए इज इक्वल टू 2x प्लस 25 एंड बी इज इक्वल टू आपका 3x माइनस 5। ये दो एंगल गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये कोई पैरेललोग्राम ए बी सी डी है। इसका ये ए एंगल लेट हमने मान लिया, ए एंगल ये है इसका, और बी एंगल 3x माइनस 5 डिग्री का है। अब देखिए, अगर इनको हमने किया ए प्लस बी इजिकल टू 180, ये जो एंगल थे को इंटीरियर एंगल हो गए। इसमें ए की वैल्यू 2x प्लस 25, ए इजिकल टू 2x 25 एंड बी इजिकल टू 3x माइनस 5 इजिकल टू 180। सॉल्व किया, 2x प्लस 3x ये आपका हो गया 5x, और ये देखिए 25 में से 5 माइनस किया, ये 20 इजिकल टू 180। 5x इजिकल टू 180 माइनस 20, तो देखिए 180 माइनस 20 160 हो गया। x की वैल्यू हमारी 32 डिग्री आ गई। हमें एंगल ए फाइंड करना है, तो ए इजिकल टू क्या था हमारा 2x प्लस 25। यहाँ पे हमने x की वैल्यू 35 लिखी, तो 35 टू या 64 और प्लस 25, तो ये ए इजिकल टू आपका हो गया 89 डिग्री। अब पैरेललोग्राम है तो इसके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो ए इजिकल टू एंगल सी, तो ये भी 89 हो जाएगा। बी इजिकल टू है आपका 3x माइनस 5, तो देखिए x इजिकल टू 32 लिखा, तो ये हो गया 32 3 या 96 माइनस 5 ये 91, तो बी एंड एंगल डी इजिकल टू 95, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ एन एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इज 4/5 ऑफ इट्स एडजेसेंट एंगल, फाइंड द एंगल ऑफ द पैरेललोग्राम। एडजेसेंट एंगल इसके दिए, लेट हमने मान लिया कोई पैरेललोग्राम है, उसमें जो ए एंगल है हमारा वो है आपका x डिग्री, और जो अदर एंगल है वो है आपका 4/5x, ये गिवन है, वो भी द एडजेसेंट एंगल, और ये दोनों के आपके एडजेसेंट एंगल हैं, तो हम ए प्लस बी इजिकल टू 180 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। गिवन है ये क्या आपके एडजेसेंट एंगल, तो यहाँ x की वैल्यू, ए की वैल्यू x हो गई, बी की वैल्यू 4/5x हो गई इजिकल टू 180। देखिए एलसीएम लिया तो ये 5x हो गया प्लस 4x/5, इनको प्लस किया तो प्लस करने पे ये हो गया आपका 9x/5 इजिकल टू 180। तो 9x इजिकल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में ये 180 के पास जाएगा, मल्टीप्लाई होगा उससे, तो ये अब हम अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू जो हमारी होगी वो 100 डिग्री आ जाएगी। और x हमारा क्या है, एंगल a, और जो अदर एंगल हमारा क्या है, ये देखिए b माना था जो 4/5x था, तो यहाँ पे हमने 4/5x, x की वैल्यू हो गई 100। देखिए 4 इंटू इसको कैंसिल किया 20 टाइम्स होगा, 4 इंटू 20 आपका 80 डिग्री, तो एंगल बी आपका हो गया 80 डिग्री। अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इसमें फाइंड द मेजर ऑफ ईच एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम इफ वन ऑफ ए एंगल्स इज 30 लेस देन ट्वाइस द स्मॉलेस्ट एंगल, यानी कि जो उसमें से एक एंगल है वो अपना स्मॉलेस्ट एंगल का 2 टाइम्स लेस देन 30 है, तो हमने मान लिया कि लेट द स्मॉलेस्ट एंगल भी x डिग्री का है एंड अदर एंगल हो जाएगा ट्वाइस लेस देन 30, स्मॉलेस्ट एंगल का ट्वाइस, यानी कि 2 इंटू एक्स हो गया माइनस 30 डिग्री हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस, है ना, हमने ए बी सी डी हमारा पैरेललोग्राम, इसमें हमने ए एंगल x दिखा दिया और बी हमारा शो कर दिया हमने 2x माइनस 30। यहाँ देखिए इनको हमने प्लस किया और ये देखिए आपका 180 हो गया। अब x प्लस 2x हो गया 3x माइनस 30 इजिकल टू 180 डिग्री, 3x इजिकल टू हो गया 180 प्लस 30, यानी कि 210। तो x की वैल्यू है ना हो गई हमारी 70 डिग्री। x हमारा कौन सा एंगल है, a, तो हमने यहाँ पे a को लिखा। अब b हमारा है 2x माइनस 30, तो x इजिकल टू हमारा 70 डिग्री निकला था, तो हमने यहाँ पे 2 इंटू 70 माइनस 30, यहाँ पे देखिए ये हो गया हमारा 140 माइनस 30, तो ये
बी इजिकल टू हमारा हो गया 110 डिग्री। तो अब देखिए अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम यानी एंगल ए इजिकल टू एंगल सी कितना हो गया 70 डिग्री। एंगल बी इजिकल टू एंगल डी हमारा कितना हो गया ये आपका 110 डिग्री। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको देखिए। ABCD इज ए पैरेललोग्राम इन विच AB इज इक्वल टू साइड AB है वो है 9.5 सेंटीमीटर। ये देखिए कोई पैरेललोग्राम ABCD है जिसमें AB साइड है हमारी 9.5 सेंटीमीटर, है ना। अब उसके बाद देखिए इसमें, और इसमें हमें पेरीमीटर हमारा है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। और फाइंड द लेंथ ऑफ द ईच साइड ऑफ पैरेललोग्राम। तो हमें जो लेंथ फाइंड करनी है वो ईच साइड यानी कि पैरेललोग्राम की हर एक साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो देखिए पैरेललोग्राम है तो इसमें ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और पैरेलल होती हैं। तो ये देखिए ना ए बी हमारा 9.5 सेंटीमीटर है, तो डी सी बी हमारा इसके ए बी के अपोजिट है, तो ये 9.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और बी सी को हमने मान लिया एक्स सेंटीमीटर, है ना। तो ये वाली जो साइड है बी सी के अपोजिट ए डी, ये भी आपकी x सेंटीमीटर हो जाएगी। और पेरीमीटर हमें गिवन है 30 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है पैरेललोग्राम का, हम कह सकते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइडों का सम। अब देखिए इनको हम प्लस करेंगे 9.5 सेंटीमीटर x सेंटीमीटर प्लस 9.5 सेंटीमीटर एंड x सेंटीमीटर, इनको प्लस किया, है ना, इजिकल टू पेरीमीटर कितना 30 सेंटीमीटर। तो देखिए 9.5 और 9.5 हो गया हमारा 19 सेंटीमीटर प्लस 2x इजिकल टू 30। x की वैल्यू निकालेंगे 30 माइनस 19 हो जाएगा, है ना। 2x इजिकल टू x इजिकल टू हमारा हो जाएगा, हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे 11 को तो 5.5 सेंटीमीटर। और जो x है हमारा वो क्या हमने लिखा था BC, ये हमारा क्या है साइड BC और AD। तो इस तरह से BC हमारी हो गई 5.5 सेंटीमीटर एंड AD भी हमारी हो गई 5.5 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 10th। जो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ABCD इज ए रोम्बस। ABCD जो हमारा है वो रोम्बस हमें दिया है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, x एंड y की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो देखिए अब इसमें देखिए रोम्बस में क्या होता है ऑल साइड्स आर इक्वल, है ना। तो इसमें देखेंगे ये रोम्बस है तो इसमें सभी साइडें आपकी इक्वल होंगी, ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू डी सी इजिकल टू ए डी। अब अगर हम इस ट्रायंगल को देखें ए बी सी को, इस ट्रायंगल में हम लोग देखेंगे कि ए बी इजिकल टू बी सी, देखिए दोनों साइडें इक्वल हैं। तो दोनों साइडें इक्वल हैं तो इनके जो अपोजिट एंगल होंगे इस ट्रायंगल में वो अपोजिट साइड एंगल होंगे वो भी आपके इक्वल होंगे। इसका मतलब आप देखेंगे कि आपका एंगल हो गया BAC इजिकल टू BCA, यानी कि दोनों एंगल कितने हो गए x डिग्री के हो गए। ये भी x डिग्री का हो गया, ये भी x डिग्री का हो गया। अब हमने इस ट्रायंगल को ले लिया, कौन से वाले को ABC को। तो इसमें देखिए x प्लस 110 इजिकल टू 180, इस ट्रायंगल को लिया था, है ना। उसमें 180 हो गया एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो देखिए x प्लस एक्स 2x प्लस 110 इजिकल टू 180। तो 2x इजिकल टू 180 माइनस 110, तो ये आ गया हमारा 70 डिग्री। 2x इजिकल टू, तो x इजिकल टू हमारा हो गया 35 डिग्री, ये 35 और ये भी आपका 35। अब देखिए ये हमारा कितना हो गया 35 डिग्री, ओके। और ये भी हमारा 35 डिग्री हो गया। अब देखिए AD पैरेलल टू BC है तो AC हमारी क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल, है ना। ये ट्रांसवर्सल हो जाएगी तो ये जो एंगल होगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या होगा इक्वल हो जाएगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से, x इजिकल टू वाई, है ना। तो x हमारा कितना 35, तो y भी हमारा 35 हो जाएगा। अब हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए इसमें हमारा ABCD पैरेललोग्राम है और हमें जो वैल्यू फाइंड करनी है वो है हमारी x और y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो देखिए पैरेललोग्राम की जो प्रॉपर्टी होती है वी नो दैट द डायगोनल ऑफ रोम्बस, है ना, बाइसेक्ट ईच अदर एट ए 90 डिग्री। जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, है ना, एट
90 डिग्री पे। यानी कि हम कह सकते हैं कि हमारा ये देखिए ये वाला जो एंगल है यानी कि ये डायगोनल है, ओ सी और ओ डी ये बाइसेक्ट करेंगे तो ये वाले ओ पे, तो ये क्या हो जाएगा हमारा एंगल, ये हो गया हमारा 90 डिग्री। अब हम इस वाले ट्रायंगल को ले लें ए ओ बी। ए ओ बी को लेने से हमें एक्स की वैल्यू फाइंड होगी, तो हमने यहाँ ए ट्रायंगल ए ओ बी लिया और इसमें देखिए 40 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब देखिए इसमें देखिए 90 प्लस 40 कितने होते हैं, ये होते हैं आपके 130, तो 180 में से 130 गया तो एक्स इज इक्वल टू हमारा कितना हो गया 50 डिग्री। ओके, अब देखिए ए बी सी डी इज ए रोम्बस, जब हमारा रोम्बस है तो ए बी साइड ए डी की इक्वल है ना, सभी साइडें इक्वल होती हैं, तो इसमें देखिए ए बी डी इजिकल टू क्या हो जाएगा ए डी बी, है ना, ए बी इजिकल टू ए डी है तो हमारा एंगल कौन सा हो जाएगा ए बी डी इजिकल टू ए डी बी। देखिए इसका मतलब एक्स इजिकल टू बाई, तो एक्स हमारा कितना निकल के आया था 50, तो बाई भी हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री। अब इसका जो थर्ड पार्ट है वो आप लोग इसको सॉल्व करेंगे थर्ड पार्ट को, ये भी थर्ड पार्ट में भी ये रोम्बस ही दिया है और इसमें भी हमें एक्स एंड वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। अब क्वेश्चन नंबर है हमारा 11, द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस आर, डायगोनल्स की जो लेंथ है वो 24 सेंटीमीटर एंड 18 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड, हमें जो लेंथ फाइंड करनी है वो ईच साइड यानी कि इसकी ए बी की, बी सी की, डी सी की एंड ए डी की सभी लेंथ क्या हो जाएंगी आपकी सेम हो जाएंगी, ए बी की होगी वही बी सी की और वो आपकी सी डी की एंड ए डी की, है ना। तो देखिए अभी हमने ऊपर जो प्रॉपर्टी लिखी थी डायगोनल रोम्बस की वो क्या होती है, पहले उससे पहले देखिए हमें गिवन है ए सी इजिकल टू 24, ये डायगोनल ए सी इजिकल टू 24 सेंटीमीटर, बी डी इजिकल टू 18 सेंटीमीटर, ये डायगोनल्स हैं आपके। अब इसमें देखिए प्रॉपर्टी जो हम यूज करेंगे क्या, डायगोनल ऑफ ए रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री, जो रोम्बस के डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं और है ना कि साइड को भी बाइसेक्ट करते हैं, डायगोनल्स को भी बाइसेक्ट करते हैं। देखिए ओ ए ओ ए इजिकल टू ओ ए इजिकल टू क्या हो जाएगा ए सी बाई टू, ए सी का बाइसेट करते हो तो ए सी का हाफ, तो देखिए ए सी हमारी कितना है हमने माना 24/2, तो ये हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद देखिए ओ बी हमारा क्या हो जाएगा डायगोनल बी डी बाई टू, बी डी हमने बी डी कितना है 18 डिग्री, तो 18/2 यानी कि 9 सेंटीमीटर। और देखिए ये किस पे बाइसेक्ट करते हैं दोनों डायगोनल 90 डिग्री पे, तो ये देखिए ये ए ओ बी इजिकल टू हमारा क्या हो गया 90 डिग्री। अब हम लोग क्या करेंगे पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और ये देखिए 90 डिग्री के अपोजिट साइड ये कौन सी होती है, ये हाइपोटेनियस होती है, तो देखिए ये हमारा क्या हो जाएगा ए बी का स्क्वायर इजिकल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी का स्क्वायर। तो देखिए ओ ए हमारा कितना है 12, ओ ए हमारा है 12 सेंटीमीटर, ओ बी हमारा है 9 सेंटीमीटर इजिकल टू ए बी का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर किया तो देखिए 12 का स्क्वायर 144 और 9 का स्क्वायर 81, इन दोनों को प्लस करेंगे तो देखिए इन दोनों का प्लस हो गया 225, ए बी स्क्वायर इजिकल टू 225, तो ए बी इजिकल टू स्क्वायर रूट 225 यानी कि ए बी इजिकल टू 15 सेंटीमीटर। चूंकि ये आपका रोम्बस है इसलिए ए बी इजिकल टू बी सी इजिकल टू सी डी इजिकल टू ए डी ऑल साइड्स आर इक्वल, देन आपकी 15 सेंटीमीटर हो जाएंगी। अब हमारा जो क्वेश्चन नंबर है 13, क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर 13, इन ईच ऑफ द फिगर गिवन बिलो ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, ए बी सी डी इज ए रेक्टेंगल, है ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई की आपको वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए रेक्टेंगल की जो थ्योरम्स थी वो हमने थ्योरम देखी थी आगे पढ़ी थी, तो देखिए रेक्टेंगल के केस में क्या होता है डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल है ना आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, है ना, जो रोम्बस के डायगोनल सॉरी इसके रेक्टेंगल के जो डायगोनल होते हैं वो क्या होते हैं आपके इक्वल होते हैं एंड बाइसेक्ट करते हैं, है ना, एक दूसरे को। देखिए इसका मतलब हो गया आपका ई ओ
यानी कि ए सी इजिकल टू बी डी, इनके डायगोनल दोनों की इक्वल हैं और बाई सेट करेंगे तो ए ओ इजिकल टू ओ बी, ए ओ इजिकल टू ओ बी। तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है हमारा, ये ए ओ इजिकल टू ओ बी, तो इसके देखिए ये हमारा 35 का गिवन है हमें, एंगल ए हमारा ओ ए बी इजिकल टू कितना 35 गिवन है, तो हमारा ओ बी ए बी कितना हो जाएगा 35 डिग्री। अब देखिए, अब हमें जो एंगल फाइंड करना ए ओ बी, ए ओ बी, अगर हम इस एंगल को फाइंड कर लेते हैं तो इसका अपोजिट एंगल हमारा कौन सा हो जाएगा बाई, उससे है ना। तो उससे पहले देखिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी, चूँकि आपको पता है कि जो रेक्टेंगल है उसके जो हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का होता है। तो अब ये देखिए ये 35 डिग्री का हुआ, तो ये टोटल कितने का है 90 का, यानी कि ए बी सी कितने का है 90 डिग्री का। अगर हम उसमें से 30 डिग्री कम 35 डिग्री कम करेंगे, माइनस करेंगे इसमें से, तो देखिए एक्स हमारा कितना आ जाएगा 90 माइनस 35, यानी कि 55 डिग्री। एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गई हमारी एक्स की वैल्यू 55 डिग्री। अब हमें बाई की वैल्यू फाइंड करनी है, तो देखिए अब हम इसी ट्रायंगल को ले ले रहे ए ओ बी। देखिए ए ओ बी, इसमें हम तीनों एंगल्स को प्लस करेंगे, इस वाले को देखिए ए ओ बी है ना, प्लस 35 प्लस 35 इजिकल टू 180। तो देखिए ये हमारा कितना हो गया 35 प्लस 35 70 हो गया, तो ए ओ बी हमारा हो जाएगा, ये वाला एंगल हमारा कितना हो जाएगा 70 डिग्री। अगर ये हमारा ये हमारा हो जाएगा 110 डिग्री, 110 डिग्री हो गया, तो इसका अपोजिट एंगल क्या है बाई, है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो बाई इजिकल टू भी हमारा कितना हो जाएगा 110 डिग्री, है ना, ये किससे वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 13। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, इन रोम्बस ए बी सी डी, कोई रोम्बस है हमारा ए बी सी डी, है ना, एल्टीट्यूड फ्रॉम डी, डी से कोई एल्टीट्यूड, है ना, द एल्टीट्यूड फ्रॉम डी द साइड ए बी, एल्टीट्यूड डी से कोई एल्टीट्यूड डालते हैं तो किस साइड पे आता है ए बी पे, एंड बाइसेक्ट ईच अदर, और उस साइड ए बी को बाइसेक्ट करता है, मीन्स ए एम इजिकल टू आपका एम बी। ओके, हमें फाइंड करना एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। अगर हम एंगल ए को फाइंड कर लेते हैं तो हमारा एंगल सी के इक्वल हो जाएगा, अगर हम बी को फाइंड कर लेते हैं तो एंगल हमारे डी के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि ये क्या आपका पैरेललोग्राम, और इसमें अपोजिट एंगल कैसे होते हैं इक्वल होते हैं। तो देखिए हम इन दोनों ट्रायंगल को ले ले रहे ए एम डी एंड बी आपका एम डी। तो देखिए एंगल ए एम डी इजिकल टू एंगल बी एम डी इजिकल टू 90 डिग्री, क्योंकि आपका डी एम परपेंडिकुलर ए बी, ये आपका क्या है गिवन है। उसके बाद देखिए ये देखिए ए एम इजिकल टू डी एम, ये भी आपका क्या है गिवन है। एंड आपने देखा ए एम इजिकल टू आपका डी एम हो गया, एंड उसके बाद देखिए डी एम इजिकल टू डी एम, डी एम इजिकल टू आपका डी एम, है ना, ये क्या हो गया कॉमन, कॉमन साइड हो गई, है ना। अब उसके बाद देखिए तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल सो हमारा ट्रायंगल हो गया ए एम डी कॉन्करेंट टू ट्रायंगल बी एम डी। ओके, ए एम डी इजिकल टू आपका बी एम डी। सो हमें सी पी सी टी से क्या मिल जाएगा ए डी इजिकल टू, ए डी इजिकल टू बी डी, ए डी इजिकल टू बी डी। अब अगर ए डी इजिकल टू बी डी हो जाएगा तो, और उससे पहले आपने देखा रोम्बस में चारों साइड इक्वल होती, मीन्स आपकी ए डी इजिकल टू बी सी था, और बी सी इजिकल टू आपका ए डी इजिकल टू ए बी था, और ए बी इजिकल टू बी सी था, और बी सी इजिकल टू आपका डी सी था, है ना। तो देखिए हमारे इसमें हम देखेंगे तो हमारा एक रिलेशन बन के आएगा कि ए डी इजिकल टू क्या निकला बी डी, और ए डी इजिकल टू क्या था हमारा ए बी भी था। तो देन तब हमें क्या मिलेगा, तब हमें मिलेगा आपका ट्रायंगल आपका
ABD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसके ईच एंगल्स कितने होंगे, 60 डिग्री के। मीन्स हम कह सकते हैं कि हमारे एंगल ए इजिकल टू हमारा 60 डिग्री, एंगल ए इजिकल टू 60 डिग्री मीन्स ये वाला हमारा 60 डिग्री हो गया और ये पूरा एंगल भी हमारा 60 डिग्री हो गया और ये एंगल भी हमारा 60 डिग्री हो गया। और अगर हम ये कहें कि एंड आपका एंगल सी इजिकल टू भी 60 डिग्री, क्योंकि आपका ये अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम है। अब देखिए इधर देखिए कि ये हमारा ए बी पैरेलल टू डी सी है, तो डी बी हमारा जो डायगोनल ये क्या इंटरसेक्ट करते हुए जाता है, कट करते हुए जाता है इन दोनों पैरेलल लाइंस को, तो ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा 60 डिग्री का। क्यों, क्योंकि ये आपका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल और ये वाला एंगल भी हमारा कितने का हो जाएगा 60 डिग्री का। तो हम कह सकते हैं कि एंगल बी इज इक्वल टू टोटल कितना हुआ 60 प्लस 60 120 डिग्री, एंड एंगल आपका डी इज इक्वल टू भी 120 डिग्री। ओके, अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर आपका 14 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर है 15। इन द एडजॉइनिंग फिगर ए बी सी डी विद अ स्क्वायर ए लाइन सेगमेंट सी एक्स कट ए बी एट एक्स एंड द डायगोनल बी डी एट ओ। बी डी है वो ऊपर कट करती है, सच दैट सी ओ डी इजिकल टू 80 डिग्री, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी। तो देखिए एंगल अगर हम ये वाला फाइंड करें तो देखेंगे इसमें हमें एक्स की ये वैल्यू फाइंड करनी है। तो एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करने के लिए हम ये देखिए क्या करें कि अगर हम इस एंगल को फाइंड कर लें और इस एंगल को फाइंड कर लें और इस ट्रायंगल का जो एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा वो हो जाएगा ओ एक्स ए मीन्स एक्स। तो सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखिए हमारा ये जो हो जाएगा एंगल एक्स ओ बी इज इक्वल टू 80 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएगा। और ये देखिए टोटल एंगल हमारा कितने का होता है स्क्वायर में, ये एंगल सभी एंगल कितने के होते हैं 90 डिग्री के होते हैं। तो ये देखिए इधर हमारा ये डायगोनल बी डी है, तो ये जो एंगल इधर वाला होगा एंगल हमारा हो जाएगा ओ बी एक्स इजिकल टू कितना हो गया 45 डिग्री, यानी कि ये हो गया हमारा 45 डिग्री और ये वाला जो एंगल हो गया वो हो गया 80 डिग्री। अब हमें जो एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है यानी एक्स एंगल फाइंड करना है, तो या तो हम इस पूरे ट्रायंगल को प्लस करके क्या करें, इस पूरे ट्रायंगल को प्लस करके ये वाला एंगल फाइंड कर लेते हैं और उसके बाद ए और एक्स बी को स्ट्रेट लाइन मान के 180 में से इसको माइनस कर देंगे तो एक्स की वैल्यू निकल आएगी। या फिर हम एक्सटीरियर एंगल एक्स इजिकल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट एंगल। कौन किस ट्रायंगल की बात हो रही, इन ट्रायंगल एक्स ओ बी, नोट करिए एक्स ओ बी में। तो देखिए इसके एक्सटीरियर एंगल अगर हमें फाइंड करना है तो एक्सटीरियर एंगल इजिकल टू सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो देखिए इसके अपोजिट में कौन से दो एंगल हैं 80 प्लस 45 डिग्री, तो एंगल एक्स इजिकल टू हो जाएगा 5 और ये हो गया 125। तो ये जो आंसर हो गया 125। और ये देखिए 130 इसमें आंसर दिया है और शायद ये 130 तो निकल नहीं सकता है, आप लोग भी एक बार इसको चेक करिए है ना। इसका आंसर 125 ही होना चाहिए है ना। अगर कुछ करेक्शन हो तो बताना। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 15 सॉल्व हो गया। अब आप लोग 16 17 18 19 20 और 21 तक ट्राई करेंगे है ना और कोशिश करेंगे इनको सॉल्व करने की। ओके।